वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी एमटीजीटी। यस स्टडी एमटीजीटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अर्थात यदि हम मेहनत करना सीख लें तो जो सफलता है वह हमारे नसीब बदल देती है। किसी ने ये सच ही कहा है कि फूल चुनने के लिए रुको मत, आगे बढ़ते रहो, फूल तुम्हारे रास्ते में बिछे हुए हैं। अर्थात हमें सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसला बनाए रखिए दोस्तों। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। दोस्तों, इसके पहले के टेंस या एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियोज अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पर जा करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि अगर हम आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वृद्धि कर सकें तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। जरा इसकी परिभाषा हम लोग इसकी देख लें। परिभाषा क्या है इसकी? सेंटेंस होता क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले अंग्रेजी में इसकी परिभाषा देख लिया जाए। क्या है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। का मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य कहलाता है। यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स माने शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव व्यक्त करे, इज कॉल्ड सेंटेंस, वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, राम गोज होम, यह एक वाक्य है। इसमें एक शब्द राम जुड़ा है, फिर गोज, फिर होम, ये तीन शब्द जुड़े हैं और इससे एक भाव भी व्यक्त हो रहा है कि राम कोई लड़का है, वह घर जाता है। ठीक है, यानी पूरे भाव का पता चल रहा है। अगर पूरे भाव का पता न चले तो यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा, या ऐसा नहीं होगा कि वो वाक्य है। जैसे यहाँ पर ये अगर ये कहें कि राम घर या राम घर जाता, जब तक है नहीं लगेगा तब तक पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होगा। राम जाता अगर दो ही शब्द जोड़ें तो भी नहीं होगा। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, यानी उससे ये पता चले कि हाँ कुछ काम हो रहा है। ठीक है, या फिर एक भावना की पता चले, एक अर्थ का पता चले, तो कहा जाएगा कि वह एक वाक्य है। ठीक है, अब जरा वाक्य के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर विचार किया जाए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? एजरेटिव सेंटेंस, जिसमें इसकी हिंदी है विधि सूचक वाक्य, सूचना बोधक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य या संबोधन सूचक वाक्य। और पांचवा आखिरी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य या कल्पना बोधक वाक्य। इस तरीके से वाक्य को अर्थ के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इनका अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें पहला वाक्य है आपका कौन सा है? एजरेटिव सेंटेंस। कौन सा है? यहाँ पर देखिए, पहला है एजरेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं विधि सूचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए विधि सूचक वाक्य, या इसे कहते हैं सूचना बोधक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। एजरेटिव सेंटेंस मीन्स विधि सूचक वाक्य, सूचना बोधक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। अब इसकी जरा डेफिनेशन यानी परिभाषा पर विचार किया जाए कि सूचना बोधक वाक्य कहते किसे हैं। ए सेंटेंस
फ्रॉम विच वी गेट एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी एक वाक्य जिससे हमें कोई सूचना मिलती है, इज कॉल्ड एन एजरेटिव सेंटेंस। वह सूचना बोधक वाक्य या कथनात्मक वाक्य या विधि सूचक वाक्य कहलाता है। या दूसरी परिभाषा है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, एक वाक्य जो कुछ कहता है यानी कुछ कथन को अभिव्यक्त करता है, इज कॉल्ड एन एजरेटिव सेंटेंस। वह कथनात्मक वाक्य या विधि सूचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। वह वाक्य जिससे कोई सूचना मिलती है सूचना बोधक वाक्य कहलाता है। यह इसकी परिभाषा है। जैसे सीता किताब पढ़ती है, सीता रीड्स द बुक। अब इससे कोई सूचना मिल रही है, इससे पता चला है कि सीता कोई लड़की है, वह किताब पढ़ती है, ठीक है। इस तरीके से यह एक एजरेटिव सेंटेंस है, सूचना बोधक वाक्य है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो एजरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकी जरा पहचान कैसे आप जानेंगे कि ये एजरेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए सबसे पहले कर्ता आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया लगी होती है वर्ब, उसके बाद अन्य पद या शब्द जुड़े होते हैं और अंत में फुल स्टॉप होता है। यही इसकी पहचान है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एजरेटिव सेंटेंस होता क्या है, हम किसको एजरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, जिसमें पहले कर्ता हो, फिर क्रिया लगी हो, फिर अन्य पद या शब्द जुड़े हों और अंत में फुल स्टॉप लगा हो, ठीक है। अब एजरेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, या इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, हिंदी में सकारात्मक या साधारण वाक्य। अब इसकी परिभाषा क्या है? ए सेंटेंस फ्रॉम विच वी गेट ए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, यानी एक वाक्य जिससे हम सकारात्मक सूचना प्राप्त करते हैं, कॉल्ड ए पॉजिटिव सेंटेंस, वह एक सकारात्मक वाक्य कहलाता है। यहाँ ये हिंदी में देखिए, वह वाक्य जिससे सकारात्मक सूचना मिलती है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब सकारात्मक वाक्य का उदाहरण जरा देख लीजिए, ठीक है। ये उदाहरण में देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, इससे सकारात्मक सूचना मिल रही है। यानी देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग द बुक, राम कोई लड़का है, वह पुस्तक पढ़ा, इसे सकारात्मक सूचना मिल रही है, नकारात्मक भाव का पता नहीं चल रहा है। अब दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है कि इससे नकारात्मक सूचना मिलती है, यानी नेगेटिव सेंस का पता चलता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, जरा इसको देख लीजिए। ए सेंटेंस फ्रॉम विच वी गेट ए नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस, यानी एक वाक्य, ऐसा वाक्य फ्रॉम विच जिससे कि वी गेट हमें मिलती है क्या, ए नेगेटिव इंफॉर्मेशन, एक नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है ए नेगेटिव सेंटेंस, एक नकारात्मक वाक्य। हिंदी में देख लीजिए, वह वाक्य जिससे कोई नकारात्मक सूचना मिलती है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देख लिया जाए, जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ऊपर देखिए राम पुस्तक पढ़ रहा है, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, राम इज रीडिंग द बुक। यहाँ पर नॉट लग गया है, क्या लग गया है? नॉट, राम इज नॉट रीडिंग द बुक। ये इससे क्या पता चल रहा है? एक नकारात्मक सूचना का भाव पता चल रहा है, ठीक है। इसलिए यह कौन सा वाक्य हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं: एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने वाक्य के प्रकार, वाक्य की परिभाषा, एडजेक्टिव सेंटेंस यहाँ तक पढ़े। अब अगले वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये तो रहा भाग 1। भाग 2 में हम लोग जो वाक्य के शेष प्रकार बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे, उनका स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे।
अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम उस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।